हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिगल्स या फिर हर्पीस जोस्टर के बारे में कि शिगल्स या फिर हर्पीस जोस्टर किस तरह से होता है, इसका कारण क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसको किस तरह से डायग्नोस किया जाता है और किस तरह से हर्पीस जोस्टर की ट्रीटमेंट की जाती है। इन सब बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो हर्पीस जोस्टर नाम के वायरस के इन्फेक्शन की वजह से जो बीमारी होती है उसको हम शिगल्स ऐसे बोलते हैं। तो ये बीमारी जो है या फिर शिगल्स जो है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो शिगल्स एक तरह की रैश होती है जिस रैश की वजह से उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ये रैश उस पेशेंट के राइट या फिर लेफ्ट किसी एक बॉडी के साइड पे आती है। सबसे पहले तो ये रैश रेड कलर की होती है, लेकिन बाद में जा कर के ये रैश फ्लूइड से भरे हुए ब्लिस्टर के फॉर्म में तब्दील हो जाती है या फिर चेंज हो जाती है। और ये जो ब्लिस्टर शिगल्स के पेशेंट में बनते हैं, ये ब्लिस्टर्स लगभग 7 से लेकर के 10 दिन के अंदर ड्राई हो जाते हैं या फिर सूख जाते हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि शिगल्स के पेशेंट में देखे जाते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे शिगल्स के साइंस और सिम्टम्स के बारे में या फिर लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहले पेशेंट को ठंड लग करके बुखार आना या फिर बहुत ज़्यादा बुखार आना, इसके साथ पेशेंट को सर दर्द होना, पूरे बदन के ऊपर खुजली होना, ईचिंग सेंसेशन होना, पेशेंट के स्किन के ऊपर डॉट्स जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, डॉट जैसे आते हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रेडनेस बढ़ जाती है। पेशेंट को उस अफेक्टेड बॉडी पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके साथ साथ उस पेशेंट को उस स्किन के अंदर, स्किन के निचले हिस्से में पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होता है। इसके साथ साथ उस पेशेंट को पेट से रिलेटेड कुछ तकलीफ भी होने लगती है, जैसे कि पेट फूल जाना, खाना ठीक से डाइजेस्ट न होना, पेशेंट को भूख न लगना या फिर वोमिटिंग सेंसेशन होना। इस तरह के लक्षण उस पेशेंट में देखे जाते हैं। तो इसके बाद बात करेंगे शिगल्स के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में। पेशेंट की उम्र 50 साल से ज़्यादा होना, पेशेंट को बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होना, इसके साथ साथ पेशेंट को कुछ इम्यूनिटी के ऊपर अफेक्ट करने वाली बीमारियां होना, जिसके पेशेंट को अगर HIV है या फिर कैंसर जैसी कोई बीमारी है तो फिर उस पेशेंट में शिगल्स या फिर हर्पीस जोस्टर के इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर किसी पेशेंट में कोई बहुत ज़्यादा सीरियस फिजिकल इंजरी हुई है या फिर कोई पेशेंट लगातार बहुत ज़्यादा दिनों से स्टेरॉइड्स ले रहा है तो फिर उस पेशेंट में भी शिगल्स या फिर हर्पीस जोस्टर के इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे शिगल्स के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनके बारे में। शिगल्स की वजह से उस पेशेंट में ब्रेन इन्फ्लेमेशन हो सकता है, फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, विजन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यानी कि देखने में जो नज़र होती है नज़र कमज़ोर हो सकती है। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, ये भी लक्षण हो सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो कि उस पेशेंट में शिगल्स की वजह से देखे जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि शिगल्स या फिर हर्पीस जोस्टर का इन्फेक्शन किसे हो सकता है इसके बारे में। तो हर्पीस जोस्टर का इन्फेक्शन उस व्यक्ति को हो सकता है जिस व्यक्ति को इसके पहले कभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ है या फिर जिस व्यक्ति ने इससे पहले कभी बचपन से लेकर के अब तक कभी चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं ली है। मतलब कि 2 व्यक्ति इसके लिए ससेप्टेबल होते हैं। सबसे पहले तो वो व्यक्ति जिन्होंने कभी चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं ली है और दूसरे व्यक्ति वो है कि जिनको कभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ। तो इन दोनों तरह के लोगों में हर्पीस जोस्टर या फिर शिगल्स के इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसके बाद बात करेंगे कि शिगल्स के पेशेंट को किस तरह से डायग्नोस किया जाता है इसके बारे में। तो सबसे पहले तो उस पेशेंट को ठीक से फिजिकली एग्जामिन करना है, पेशेंट की प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेनी है। ये सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी बात होती है। पेशेंट के साइंस और सिम्टम्स देखना, उसको फिजिकली ठीक से एग्जामिन करना, इससे ही कई बार पेशेंट को डायग्नोस किया जा सकता है। इसके साथ पेशेंट के सिम्टम्स देखना या फिर पेशेंट के जो ब्लिस्टर्स आ रहे हैं बॉडी के ऊपर जो रैश में, उन ब्लिस्टर्स के अंदर जो लिक्विड है, जो मटेरियल है, उसको टेस्ट के लिए लैब को भेजना, ये भी डायग्नोसिस के लिए कुछ केसेस में किया जा सकता है। तो इसके बाद बात करेंगे शिगल्स के ट्रीटमेंट के बारे में। तो शिगल्स को ट्रीट करने के लिए मोस्टली एंटीवायरल मेडिकेशंस दिए जाते हैं। अगर शिगल्स के पेशेंट में रैश आने के पहले 3 दिनों के अंदर एंटीवायरल ड्रग्स अगर हम शुरू करते हैं तो फिर उस पेशेंट को शिगल्स से जल्द रिकवर होने में, जल्द से जल्द ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। जो एंटीवायरल ड्रग्स हम शिगल्स के पेशेंट में यूज़ करते हैं उनके अगर हम बात करें तो फिर उस केस में हम उस पेशेंट को असाइक्लोविर दे सकते हैं। इसके साथ साथ साइक्लोविर और वैलासाइक्लोविर इस तरह के एंटीवायरल ड्रग्स भी उस पेशेंट में दे सकते हैं। इसके साथ साथ उस पेशेंट में सपोर्टिव थेरेपी और सिम्टोमेटिक थेरेपी भी दी जाती है, जैसे कि उस पेशेंट में पेन्स को कम करने के लिए नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, जिनको कि हम शॉर्ट में NSAIDs ऐसे भी बोलते हैं। इसके साथ साथ उस पेशेंट में अगर कुछ एब्डोमिनल सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि पेशेंट को पेट दर्द होना, वोमिटिंग सेंसेशन होना, तो इस कंडीशन में उस पेशेंट को हम एंटासिड की मेडिकेशन दे सकते हैं या फिर एंटीस्पाज़मोडिक मेडिकेशन भी दे सकते हैं। मतलब पेशेंट के जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं
उनके हिसाब से उन सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए उस पेशेंट को जो भी देना चाहिए उस तरह की सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उस पेशेंट को दी जाती है। इसके बाद अगर हम बाकी जो सपोर्टिव मेडिकेशन जो उस पेशेंट को दिए जाते हैं उनकी अगर हम बात करें तो फिर उस पेशेंट में हम उस पेशेंट को एंटी कन्वल्जेंट दे सकते हैं, एंग्जियोलाइटिक भी दे सकते हैं, कोलोइडल ओटमील बाथ्स भी दे सकते हैं, इसी के साथ साथ कूल कॉम्प्रेशंस भी दे सकते हैं, कुछ मेडिकेटेड लोशंस होते हैं, इसी के साथ साथ कुछ नंबिंग इफेक्ट वाले लोशंस होते हैं जिनके अंदर की लिग्नोकेन होता है। तो इस तरह की मेडिकेशन उस पेशेंट में अफेक्टेड बॉडी पार्ट के ऊपर मतलब कि रैश के ऊपर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए भी दिए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर उस पेशेंट में पेन्स बहुत ज़्यादा है तो फिर उस पेशेंट में कोडेन जैसे कुछ पेन किलर्स भी दिए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने शॉर्ट में बात की शिगल्स या फिर हर्पीज जोस्टर के इन्फेक्शन के बारे में। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कोई अच्छी नॉलेज जानकारी मिली है तो इस वीडियो को एक लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।